मैथमेटिक्स किया था, फिर मैंने फार्मा किया। हमने क्या देखा था, ऋग्वेदिक पीपल क्या थे, पैस्टोरलिस्ट थे। पैस्टोरलिस्ट का मतलब क्या हुआ, ज़्यादा क्लियर करना। ऋग्वेदिक पढ़ाई थी, वैदिक पढ़ा मैं, लेटर वैदिक पता है क्या होता है, हम लोग क्वेश्चंस में ना जंप करते हैं, हमें लगता है कभी हम जैसे ऑप्शन देखते हैं तो बहुत इजी है, बहुत इजी होता है, तो हम उसको अपने माइंड के हिसाब से चला देते हैं और स्किप कर जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है बच्चों से, क्योंकि आदत होती है जल्दी पहचानी चीज़ें देखकर जंप कर देना। कंक्लूजन पे जंप नहीं किया करो, पूरा क्वेश्चन पढ़ो। इसलिए पहला पेज इंस्ट्रक्शन की लंबी दी हुई है हमने, आराम से क्वेश्चन पढ़ो। चलो नेक्स्ट, आर्यन्स का मतलब ग्लोबल हाइबर्ड, आर्यन्स मतलब जो हाइबर्ड के ऊपर, इसलिए अपने आप को सबसे ऊपर समझते थे, है ना, कि हम लोग बहुत ज़्यादा हाई लेवल के लोग हैं। ठीक है नेक्स्ट, गायत्री मंत्र से लिखा है। इसलिए गायत्री मंत्र, ठीक है, विश्वामित्र ने, ठीक है जी। और नेक्स्ट क्या थी ये, असेंबली, सभा समिति, असेंबली गलत किया क्यों, सभा समिति हमने देखा तो था, मेजर असेंबलीज रही थी वैदिक पीरियड में। मैजिक स्पेल कौन से लिखा है? मैजिक स्पेल कौन सा है, कौन सी बुक है मैजिक स्पेल की, देखो 4 तो वेद है हमारे पास, पहले ऋग्वेद, फिर यजुर आ गया, साम आ गया और अथर्व। ठीक है, अब इसमें से मैजिक स्पेल्स की कौन सी बची, साम आ गया टोटल म्यूजिक के साथ, यजुर बता रहा है रिचुअल करना कैसे है, ऋग्वेद में रिचुअल्स लिखे हैं सब, लास्ट बचे ये अथर्ववेद, इसमें ब्लैक मैजिक था, ब्लैक मैजिक से डील करना था, है ना, इसको पढ़ के आप अपना गवर्नमेंट एग्जाम निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ड्रिंक, सोमा ड्रिंक, ये हमने लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चैंटिंग्स के लिए कौन सा वेद था? चैंटिंग, म्यूजिक से रिलेटेड चैंटिंग जो भी है सामने, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, बहुत बार इन क्वेश्चंस में जो वेदा से रिलेटेड है ना, वर्ड प्ले करते हैं। वर्ड प्ले कैसे कर देंगे, चैंटिंग, रिदमिक हिम्स किसमें होती हैं, है ना, रिदम, जो भी चीज़ मेलोडी से रिलेटेड होगी वो आपको पता है सीधे इसके साथ लिंक करते हैं, ठीक है। वर्ड प्ले है वो कुछ नहीं है, जब आप बेसिक समझ गए आप ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कौन सा वर्ड लगा रहे हैं। नेक्स्ट गॉड ऑफ फायर, अग्नि, ठीक है। सरस्वती, अब बताओ उसमें क्वेश्चन क्यों गलत किया, सिंधु कैसे किया, हमने क्या देखा था, हमने देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, जिसको ये सिंधु रिवर के पास पर रहते हैं। उसके बाद हमने बोला था ये मूव किए थे ईस्टवर्ड, याद आया, मूव किया था इन्होंने, तो सिंधु रिवर यही छूट गई, ये कहाँ आ गई, पंजाब वाले एरिया में, सप्त सिंधु देश आ गई ना, तो सिंधु तो वैसे भी बाहर आ गई ना रिवर, सिंधु से तो इस तरफ आ गए हम पंजाब वाले एरिया में, फिर पंजाब से हमने नेक्स्ट लेटर वैदिक एज में कहाँ मूव किया है, हाँ, गंगा यमुना द्वार, मेजर रिवर्स उस टाइम पे, फिर गंगा यमुना के पास पहुंच गया, है ना, बिहार तक पहुंच गए थे, यूपी बिहार तक। ओके, क्वेश्चन समझ आ गया कोई और, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मेटल है, आयरन, ठीक है, इसमें यही था, आयरन आया था, गलत हुआ ये भी किसी का नहीं, ठीक है, शुक्र है। इससे पहले कौन सा मेटल था, आयरन से पहले कॉपर, ब्रॉन्ज, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा, इसके बाद आना कॉपर, फिर हाँ ठीक है, हाँ सोसाइटी पैट्रियार्कल, सिंपल पैट्रियार्कल चल रही थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग ऑफ गॉड्स, किंग ऑफ गॉड्स कौन थे, इंद्रदेव। देखो ये तो हम लोग जब अपना कोई भी चैनल देखते हैं उसमें आ ही जाता है कि देवता इंद्र देवता सबसे बड़े हैं, ठीक है। और वैदिक एज में जब डिवीजन हुई, पहली वैदिक में इंद्र वॉज इम्पोर्टेंट, लेटर वैदिक एज में ब्रह्मा विष्णु महेश, और उसमें सबसे उनका हेड कौन था, लीडर कौन था, मेजर प्रजापति ब्रह्मा, है ना। लेटर वैदिक एज में कौन हो जाएंगे हेड, ब्रह्मा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ तक्षशिला, गंधारा तो याद है, गंधारी याद है, गंधारी से। हाँ, नेक्स्ट आंसर क्या है,
तो बताओ कब। ठीक है नेक्स्ट बताओ। ब्राह्मणास, ठीक है ब्राह्मणास है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पुरोहित का मतलब priest है। पुरोहित प्रीस्ट, ये वो जो लिस्ट दी थी पुरोहिता प्रीस्ट आपने नहीं देखा, ये लिखा नोटबुक में लिस्ट। गृहपति, गृहपति कौन होता है? देखो मेरी बात सुनो, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना गृहपति, सिंपल करना क्या है तुमको, वो संधि विषय हम स्कूल में करते थे ना, संधि विषय और इसको पढ़ो। पति मतलब हस्बैंड, पति मतलब हस्बैंड, तो गृह मतलब घर, सिंपल आ गया, घर का पति जो है गृहपति आ गया। ठीक है, और सोसाइटी पैट्रियार्कल है तो ओनर यही होगा फिर हाउस का। मैट्रियार्कल होता तो फीमेल होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली हुआ ना गृहपति, है ना। देखो पति मतलब समझ आ गया है ना, तो गृह मतलब हाउस, तो हाउस का हेड कौन है? ये नहीं होगा कोई, क्योंकि हम पैट्रियार्कल सोसाइटी में हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज वैदिक इकोनॉमी में। देखो मेरी बात सुनो, अगर हम देखें अब पैस्टोरल सोसाइटी है, मक्खन घी दूध यही देंगे तो तभी उसके बदले में हमें ग्रेन वगैरह मिलेंगे, तो बार्टर सिस्टम है अर्ली टाइम में। हाँ जी नेक्स्ट कौन सी लैंग्वेज में? सबसे फर्स्ट लैंग्वेज जो हमारे पास है दैट इज ओल्डेस्ट लैंग्वेज इज संस्कृत, उससे ड्राइव बहुत सारे लैंग्वेजेस। एनिमल इस टाइम पे काउ, इससे पहले एनिमल कौन सा इंपॉर्टेंट था? इससे पहले था हॉर्स इंपॉर्टेंट, एलिफेंट। इस टाइम पे हाँ, कोई नहीं था इस टाइम पे। और कौन सा हॉर्स के एनिमल हॉर्स था। चलो ठीक है, और कोई, और नेक्स्ट क्वेश्चन रिचुअल्स किसमें है? सिंपल रिचुअल्स की का यूज। क्वेश्चन देखो इंस्ट्रक्शन इसमें है, ये इसमें गए हैं, होगी ना मिस्टेक हुई है ना, ये मिस्टेक ये इसने करी इसलिए करी है मिस्टेक। मेरी बात, क्वेश्चन क्या है? आपने फिर क्वेश्चन पे जंप किया, इंस्ट्रक्शंस कहाँ दी हुई है? देखो रिचुअल्स यहाँ है, उसको परफॉर्म कैसे करना है ये जो वेद बताता है। यही छोटी छोटी मिस्टेक्स, क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। और कोई बस खत्म, और है क्वेश्चन? एजुकेशन सिस्टम क्या था? गुरुकुल सिस्टम, ठीक है। और गविष्ठी काउ वॉर, सबसे फर्स्ट हमने देखा था काउ, जब कैटल सबसे इंपॉर्टेंट थी, हमने देखा था काउ के प्रोटेक्शन के लिए काउ वॉर्स होती थी, जहाँ काउ इंपॉर्टेंट थी। अर्ली वैदिक एज में सबसे इंपॉर्टेंट हमारी प्रॉपर्टी क्या थी? दैट वाज एनिमल, क्योंकि हम पेस्टोरलिस्ट थे तो हमारे पास काउ है, काउ के लिए वॉर होती थी, उस वॉर को कहते थे गविष्ठी। लेटर वैदिक एज में हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट हो गया प्रॉपर्टी में? लैंड, है ना। लेटर वैदिक एज में लैंड हो गया क्योंकि हम एग्रीकल्चर सोसाइटी है, और तब से अभी तक देखो लैंड हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। लड़ाई सबसे ज्यादा लैंड के पीछे ही हो रही है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन रिपब्लिक कौन सी थी? बज्जी, हाँ जी बज्जी किया था, ठीक है। रिपब्लिक स्टेट हमने लिखा था कल एग्जाम्पल्स में, बज्जी का नाम लिखा था। बज्जी सबसे ज्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से आता है, डायरेक्ट यही आता है। इसमें 3-4 ऑप्शन दे देंगे। देखो बड़ी बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, न्यूमेरिकल एमसीक्यू अटेम्प्ट करने का सबसे इजी तरीका क्या होता है? आपको वन ऑफ द ऑप्शन पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन में मैंने नाम लिख दिया है ना, तो क्वेश्चन में आपने आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन लिखा है मगध दक्षिणा, है ना, आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से एक। क्वेश्चन लिखा है कि इनमें से मोनार्की कौन सी है। अब आपको पता है मगध तो मोनार्की थी, मगध मींस मेजर एम्पायर हमारा मौर्य था, तो उसके साथ बाकी क्या है वो आप आइडेंटिफाई करो, क्योंकि जिसके ऊपर आप शॉर्ट हो ना कि ये तो है ही है, तो बाकी चीजें क्वेश्चन वैसे सॉल्व कर सकते हो। वैसे ही जब बज्जी को लेकर क्वेश्चन आता है उसमें बज्जी ऑप्शन गिवन होता है, तो आपको पता चल जाएगा हाँ ये तो है, ठीक है। और कुछ
नेम क्या था? अदर नेम फॉर इंद्र? पुरंदर डिस्ट्रॉयर ऑफ फ्रूट्स, इंद्र पुरंदर डिस्ट्रॉयर ऑफ फ्रूट्स नहीं था? इसको कितनी हिम्स डेडिकेटेड है? हिम्स कितनी डेडिकेटेड है इसको? सो 10 से नंबर कहाँ से लिखवाएंगे? 200 से ऊपर। 200 किसको दी हुई है? सेकंड इम्पोर्टेंट गॉड, सेकंड इम्पोर्टेंट गॉड कौन था? सेकंड अग्नि, अग्नि सेकंड इम्पोर्टेंट गॉड वाज अग्नि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होता है प्रीस्ट के लिए? क्या ऑप्शन है इसमें? ऑप्शन में क्या क्या लिखा है? गोपराचा, तो इसमें से होत्री आ गया। देखो होत्री जो है ना, एक इस टर्म का ये भी आता है, होत्री टर्म है, इसको लिख लो। ये ऋग्वेद में जो अगर कहीं लिखा होगा ऋग्वेद से रिलेटेड प्रीस्ट को चाहे तो वो भी होत्री है, ठीक है? जो ऋग्वेद को मतलब ऋग्वेद का इस्तेमाल करना, कैसे उसको यूज करना वो सिखाते थे, उसको पूजा जो कराते हैं ऋग्वेद से एसोसिएटेड थे वो भी होत्री थे, वो प्रीस्ट को भी होत्री कहते हैं। ये लिख लो शाह लगा, ठीक है? होत्री है वरुणा, कॉस्मिक ऑर्डर वरुण, ठीक है? ये तो नहीं गलत किया। देखो फैक्चुअल क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। और यजुर्वेद, यजुर्वेद वर्सेस में लिख रहे हैं, ठीक है? और बस, हाँ जी, वर्सेस 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 हो गए। जैसे हम दोहे शोहे नहीं लिखते थे, दोहे लिखते हैं ऐसे, उस तरीके से, ठीक है? कहीं कहीं प्रोज, देखो एक लाइन में लिखो प्रोज एंड वर्सेस, प्रोज एंड वर्सेस। न्यूमेरिकल सॉल्व करो ना तो कुछ चीजें एडिशनल इन्फॉर्मेशन आती है। प्रोज एंड वर्सेस, वेदास आर रिटन इन प्रोज एंड वर्सेस। कहीं सिर्फ प्रोज लिखा होगा तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, खत्म हो गए? कोई कंफ्यूजन? अब तुम लोगों ने जो मिस्टेक्स की हैं वो की है, स्टूपिड मिस्टेक्स हैं, छोटी छोटी सिली सिली मिस्टेक्स हैं। मेजर मिस्टेक आप लोगों की इसलिए क्योंकि आपने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा है और आपने जंप किया है कंफ्यूजन में। मेजर मिस्टेक इसलिए है ना, क्वेश्चंस पे थोड़ा सा आराम से देखो, पेपर कहीं भाग नहीं रहा है। जो तुम्हें आता होगा अगर तुम वही गलत कर दोगे ना तो फिर जो नहीं आता वो उस पर टाइम भी वेस्ट होगा। हाँ, इतना कोई डिफिकल्ट था नहीं